नमस्ते, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ शिवेंद्र। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये कहकर एक नई बहस को जन्म दे दिया है कि भारतीय करेंसी नोटों पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि इससे ईश्वर की कृपा बनी रहेगी और देश में समृद्धि आएगी। केजरीवाल ने कहा कि जब एक मुस्लिम देश इंडोनेशिया की करेंसी पे भगवान गणेश की फोटो हो सकती है तो ऐसा भारत में क्यों नहीं हो सकता। भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। लक्ष्मी जी को समृद्धि की देवी माना गया है। गणेश जी जितने विघ्न होते हैं उनको हरने वाला, उनको देवता माना गया है, विघ्न दूर करने वाला देवता माना गया है। तो उन दोनों की तस्वीरें उसके ऊपर लगनी चाहिए। अब अरविंद केजरीवाल की मांग मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन आपको इतना जरूर बता सकते हैं कि आखिर एक मुस्लिम देश इंडोनेशिया की करेंसी पर भगवान गणेश की तस्वीर क्यों है। सबसे पहली बात, जैसे कि हमारे देश में हर करेंसी नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर होती है, वैसे ही इंडोनेशिया में हर नोट पर भगवान गणेश की फोटो नहीं होती। वहां केवल 20,000 के करेंसी नोट पर गणेश की तस्वीर छपी होती है। लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है। साल 1997 में दुनिया के कई देश आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे थे। इन देशों में इंडोनेशिया भी शामिल था। जब देश की आर्थिक स्थिति हद से ज़्यादा बदतर होने लगी तो इंडोनेशिया के वित्त मंत्री के दिमाग में एक ख्याल आया कि 20,000 का एक करेंसी नोट छापा जाए। इंडोनेशिया के वित्त मंत्री को किसी ने सलाह दी थी कि करेंसी नोट पर भगवान गणेश की तस्वीर लगाने से देश की आर्थिक सेहत बदल सकती है। इंडोनेशिया के वित्त मंत्री के इस फैसले के पीछे भले ही आपको कोई तार्किक कारण न नजर आए, लेकिन सच्चाई ये है कि इस फैसले के बाद इंडोनेशिया की आर्थिक हालात में सुधार हुआ और देश की अर्थव्यवस्था अच्छी हो गई। इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है, इसलिए बहुत सारे लोगों को यह आश्चर्य होता है कि वहां की करेंसी पर भगवान गणेश की फोटो आखिर क्यों है। बता दें कि इंडोनेशिया में भगवान गणेश को शिक्षा, कला और विज्ञान का देवता माना जाता है। ये तो हो गई इंडोनेशिया की बात। चलिए आपको बताते हैं भारतीय करेंसी नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर होने के पीछे की कहानी। सबसे पहले साल 1969 में भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 रुपए के नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर छापी। ये महात्मा गांधी का जन्म शताब्दी वर्ष था, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने उनके सम्मान में ये काम किया था। इसके बाद आया साल 1987, जब पहली बार 500 के करेंसी नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर छपी। इसके 9 साल बाद यानी कि 1997 में भारतीय करेंसी नोटों पर महात्मा गांधी की 2 तस्वीरें छपनी शुरू हुई, एक तस्वीर के रूप में और दूसरी वाटरमार्क के रूप में। आप ये भी जान लीजिए कि महात्मा गांधी की तस्वीर वाले नोटों को MG सीरीज का नोट कहा गया, यानी कि महात्मा गांधी सीरीज। अब जब करेंसी नोटों पर देवी देवताओं से लेकर महापुरुषों तक की तस्वीर छापने की मांग हो ही रही है, तो चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर ये फैसला कौन करता है कि करेंसी नोटों पर किसकी तस्वीर होगी। भारत में यह काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। रिजर्व बैंक का केंद्रीय बोर्ड पहले आपस में ये फैसला करता है कि नोटों की डिजाइन क्या होगी और उन पर किसकी फोटो छपेगी। जब एक बार रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में आपस में सहमति बन जाती है तो ये प्रस्ताव सरकार के पास भेजा जाता है। अगर सरकार प्रस्ताव से सहमत होती है तो ये मांग मान ली जाती है और करेंसी नोटों की डिजाइन और उस पर छपने वाले तस्वीरों में बदलाव हो जाता है। जाते जाते एक और जानकारी दे देते हैं। 8 नवंबर 2016 की तारीख तो आपको याद ही होगी। इसी दिन 500 और 1000 के पुराने नोट चलन से बाहर हुए थे। इसके बाद से जो नए नोट छपने शुरू हुए हैं उनकी सीरीज का नाम MGNS है, यानी कि महात्मा गांधी न्यू सीरीज। इससे पहले वाले नोटों की सीरीज का नाम MG यानी कि महात्मा गांधी सीरीज हुआ करता था, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं।
हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की बाकी खबरें और ऐसी ही जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल लोकमत हिंदी। धन्यवाद।